साथियों जोहार। आज मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भूयारी जमीन किया, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की और आज अंतोगत हुआ ये सुनियोजित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे और उनको पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय में सुनाया। मैं कोर्ट के निर्णय पर बिल्कुल सर्वमान्य के साथ उसका सम्मान करता हूं। अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि व्यवस्थाएं देश के अंदर किस तरीके से चलती हैं। आज एक लोकप्रिय सरकार, एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीतकर सरकार बनाकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी ऐसे सामंती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोष लोगों को, गरीब, निरीह, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं, उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। आज मुझे संभवतः ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे, मुझे उसका चिंता नहीं। शिबू सोरेन का मैं बेटा हूं। संघर्ष हमारे खून में है और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। लेकिन आप अस्वस्थ रहें, सत्य की कभी हार नहीं होती। ये मुझे जरूर थोड़ा विचलित तभी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। लेकिन जब हम अगली लड़ाई के लिए तैयार होकर आएंगे तो इस मजबूती के साथ आएंगे कि दोबारा इस तरीके के षड्यंत्र करने वाले आगे से इस तरीके के कदम उठाने से भी हजारों बार इनको सोचना पड़ेगा। धन्यवाद साथियों, जोहार। और जो जमीन में मैनिपुलेशन की बात हुई थी, उसी मैटर को लेकर ईडी वालों ने इनको रिमांड किया था। ईडी वालों ने रिमांड के लिए मांग किया गया था पूछताछ के लिए 10 दिनों के लिए। यस, जुडिशियल कस्टडी में तो ये अभी एक दिन के लिए है। कल जो है ईडी का रिमांड पे ऑर्डर होना है, कल शाम तक ऑर्डर आ जाएगा, तब इट विल बी डिसाइडेड कि वेदर रिमांड विल बी गिवन टू द ईडी और नॉट। दैट इज यस, कल हियरिंग नहीं है, ओनली द ऑर्डर विल बी पास बाय टुमारो evening. Yes. Appeal simply for the purpose of remand. Whether the remand should be given to the ED or not, that is the issue. Rupesh Kumar. झारखंड के विषय में, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विषय में बहुत महत्वपूर्ण कानूनी, राजनीतिक मूल मुद्दे उठते हैं। पहली बात, मैं कानूनी पे कोई खास टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद पेश होकर आया हूं उच्चतम न्यायालय ने, जिन्होंने कल मामला निश्चित किया है, लगाया है कोर्ट में, तो इसलिए मैं उस विषय में बहुत कम नहीं के बराबर बोलूंगा। लेकिन इसका जो राजनीतिक आयाम है वो पहले मैं आपको अवगत कराऊं। एक बहुत ही भद्दा, घिनौना, भर्त्सना योग्य और सब चीज़ें अगर आप भूल जाएं तो ये सर्वविदित है कि लगभग, मैं अप्रोक्सीमेट दे रहा हूं, 48, 48 या 47 का बहुमत सरकार को है वहां पर, सत्तारूढ़ पार्टी को। 48 मान ले, 47 मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ मान ले विपक्ष की तरफ में झारखंड में तो 32 है, 31 है, 33 है, कुछ भी मान ले फिगर, कोई फर्क नहीं पड़ता वहां। अब जब कल वाले जो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बाद में इस्तीफा दिया और जाके राज्यपाल के भवन में औपचारिक रूप से कहा और उसके बाद सूची दी गई, और सूची के अलावा सर्वविदित है, सबको पता है कि ये बहुमत है 48 या 47 का,
तो मेरा पहला मूल प्रश्न है कि गणतंत्र लोकतंत्र में आज हम 12 बजे 11:30 बजे यहाँ खड़े हैं, माननीय राज्यपाल जी ने अभी तक क्यों नहीं नियुक्त किया मुख्यमंत्री? क्यों नहीं किया? ये देश जनता जनार्दन पूछ रही है आपसे। एक बड़ा सरल प्रश्न है और इसका उत्तर है सत्तारूढ़ पार्टी केंद्र और विपक्ष पार्टी झारखंड का सन्नाटा। दूसरा प्रश्न, झारखंड से बिहार कितना दूर है? बॉर्डर्स जुड़ते हैं, लगते हैं। उसी प्रदेश का बाद में बना था झारखंड। बिहार में जब अभी हुआ माननीय नीतीश बाबू के साथ, माननीय पलटू कुमार जी के साथ, तो कितनी जल्दी आपने राज्यपाल जी ने वापस एक मुख्यमंत्री नियुक्त किया? कितना समय लगा था? चंद मिनट, चंद क्षण। ये आपके सामने एक प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, एक हफ्ते भी नहीं हुआ उस बात को। नंबर 3, आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री के ऑफिस और गृह मंत्रालय से इंस्ट्रक्शंस के इंतजार कर रहे हैं? आप ये इंतजार कर रहे हैं? और ये चौथा एक प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण कि किस प्रकार से ये इन प्रकारेण कुछ भी करके, अंग्रेजी में कहावत है हुक और बाय क्रुक, मोर बाय क्रुक एंड लेस बाय हुक, आप दलबंदी करवाएंगे? आप 47 और 33 के आंकड़े को बदल के कुछ और करेंगे? वैसे देश को इसमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि सबसे सुप्रसिद्ध विश्व में, भारत में नहीं विश्व में, अखिल भारतीय स्तर पे जो विश्वविद्यालय बनाया गया है बीजेपी द्वारा, वहाँ सिर्फ 2 डिग्रीज दी जाती है, एक पीएचडी और एक पोस्ट डॉक्टर। पीएचडी और पोस्ट डॉक्टर दी जाती है बहुमत की सरकारों को गिराना कैसे और अल्पमत के लोगों को के द्वारा सरकार बनाना कैसे। तो क्या आप उस विश्वविद्यालय की शोध और पोस्ट डॉक्टरल शोध का इस्तेमाल करने के लिए समय खरीद रहे हैं माननीय राज्यपाल के जरिए? नंबर 5, या फिर आप राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं? कुछ भी हो जाए, इस देश में कोई विपक्ष की सरकार, कोई राजनीतिक रंग जो भगवा के अलावा हो वो रहना नहीं चाहिए। अगर रहेगा तो हम केंद्र से और हम बीजेपी के स्टेट यूनिट्स ये आश्वस्त करते हैं जनता जनार्दन देश को कि कम से कम इस बार चुनाव के पहले ही हम 99% राजनीतिक पार्टियों के लोगों को या तो अरेस्ट कर लेंगे या हटा देंगे या दल बदल द्वारा सरकारें गिरा देंगे। आज 75वें वर्ष, आप हर दिन इतने भाषण देते हैं अमृतकाल के, उस अमृतकाल की परिभाषा आपने उस न्यू इंडिया, नवी इंडिया की परिभाषा ये कर दी है? In Jharkhand, one issue has arisen. One second, please listen to him. These are उसमें जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर रिजाइन किए, करने के बाद इमीडिएटली उन्होंने अपने सक्सेसर का नाम दिया और सपोर्टर्स की लिस्ट दी और नियरली 43 का सिग्नेचर था और 4 लोग अभी बाहर थे, 47 लोग What is the point, sir? What is the point? 47 के ये थे। और साहब उन्होंने Please. साहब उन्होंने उसके बारे में कोई अगली व्यवस्था नहीं बनाई। ऑलवेज क्या होता है कि हम भी पॉलिटिक्स में हैं, आप भी जानते हैं कि इमीडिएटली क्या बोलते हैं, टिल अल्टरनेट अरेंजमेंट ही मे बी कंटिन्यूड। और अरे सुनो भाई, बाद में कुछ तो बोलो। Please. और I am here to take a call. इमीडिएटली जब लिस्ट देते हैं उसको, आप इमीडिएटली बुला के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हो। लेकिन इस केस में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया और आज 12:30 बजे वो वोट एक में ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? एक तरफ यानी देखिए संविधान के धज्जे कैसे उड़ाए जा रहे हैं। एक तरफ हमारे नीतीश कुमार जी इधर रिसिग्नेशन देते हैं, इधर रिसिग्नेशन देते हैं, उधर वो वोट लेते हैं। तो ये क्यों नहीं हुआ झारखंड में? ये क्यों नहीं हुआ? अगर वो हो सकता है 12 घंटे में रिसिग्नेशन हो सकता है, 12 घंटे में लिस्ट सबमिट हो सकती है। सर 1 मिनट 12 घंटे में लिस्ट होती है, 15 मिनट में उनको बुलाया जाता है, 5 मिनट में वोट लिया जाता है, 2 मिनट में दूसरा चीफ मिनिस्टर बन के उनको वोट दिया। ये शर्मनाक बात है। ये तो धज्जे उड़ाएगी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का धज्जे आप उड़ा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 30 31 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 43 सबसे पहले मैं हेमंत सोरेन को धन्यवाद देती हूँ और मैं सिर्फ व्यक्तिगत धन्यवाद नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन पूरे झारखंड के आदिवासी मूलवासी किसान समुदाय चप्पा चप्पा पूरे 24 जिला के झारखंड के आदिवासियों की तरफ से मैं हेमंत सोरेन को धन्यवाद देना चाहती हूँ। असली कि हेमंत सोरेन ने वो काम करके दिखाया जो किसी भी राज ने कर नहीं सका।
नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से उनको तबाह करने की कोशिश की थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने उनके सामने घुटना नहीं टेका। हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर के सामने उन्होंने समझौता नहीं किया। ये आदिवासी इतिहास को हेमंत सोरेन ने आगे बढ़ाया है। ये सिद्धू कान्हू चांद भैरव से लेके बिरसा मुंडा तक की लड़ाई हम लोगों ने कभी भी अंग्रेजों के सामने घुटना